जैसा कि आप लोगों को पता है यूजीसी नेट जेआरएफ की फॉर्म फिलिंग चल रही है जो कि स्टार्ट हुई थी 29 दिसंबर में और एंड होगी 17 जनवरी तक। तो क्या हमें एग्जाम का भी डेट पता है? जी हाँ, एग्जाम हमारी होने वाली है 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 20 फरवरी तक का टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली यदि आप काउंट करेंगे तो 50 डेज का टाइम बचता है हमारे पास। तो ये वीडियो लेक्चर है 50 डेज के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे लिए पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो, और पेपर 1 का क्या इंपॉर्टेंस है जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की। तो चलिए इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 1 का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप लोगों को अब तक पता होगा कि पेपर 1 जो है जनरल पेपर है, यानी कि किसी का पेपर 2 कुछ भी हो, पेपर 1 का पेपर उन्हें देना ही पड़ेगा। और ये जो पेपर 2 है वो क्या होता है, जिससे आपने पीजी कर रखा है या कर रहे हैं या फिर मास्टर्स किया होगा या कर रहे हैं, तो पेपर 1 आपको देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का पीजी हिस्ट्री से है, किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी का पॉलिटिकल साइंस से, किसी का हिंदी से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पेपर 1 देना ही पड़ेगा। अब पेपर 1 के अंदर टोटल 10 टॉपिक होते हैं और इस 10 टॉपिक में से सभी से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 इंटू 5 हो जाता है 50। तो 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है पेपर 1 यूजीसी नेट की जब हम बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है, क्योंकि ये एक जनरल पेपर है, पेपर 2 का अगर आप लेवल देखेंगे तो ये मॉडरेट होता है या हार्ड होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन पेपर 1 एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करने में हेल्प करता है, या तो नेट क्वालिफाई करने में, या फिर अगर आपका पेपर 2 थोड़ा भी वीक पड़ रहा है तो यहाँ पे पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेपर 1 में इसीलिए एग्जाम में 35 प्लस यदि कोई बच्चा लाता है तो वो श्योर शॉट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है, और अगर कोई 30 टू 35 के बीच रहता है तो उसका नेट कंफर्म रहता है। तो यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है सिर्फ 6% स्टूडेंट का ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है, तो ये एग्जाम बहुत इजी नहीं होता है। तो हमें उस पोर्शन पे भी ध्यान देना जरूरी होता है जो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा गोल तक रीच करने में हेल्प करे। तो ये है इम्पोर्टेंस पेपर 1 की। अब अगर पेपर 1 में 30 प्लस या 35 प्लस लाना है, जो कि मेरा मानना है कि 35 प्लस ही आना चाहिए, तो उसके लिए हमें पेपर 1 के प्रीवियस ईयर को देखकर पैटर्न समझने की जरूरत है। तो उसके लिए भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पे पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है, सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। आप इसे देखिए और देखिए कि पेपर 1 का पेपर कैसा आता है। अब बात कर रहे थे हम लोग स्ट्रैटेजी की, तो 50 डे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं बता दूं कि ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी है जिसे आप पेपर 2 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 50 डेज है, देन आप दोनों पेपर पे इस चीज को जरूर अप्लाई करिएगा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अब देखिए ये 50 डे है, इसको मैं अब करूंगी 3 पार्ट में डिवाइड, जिसमें कि पहला जो पार्ट होगा उसे मैं दूंगी 35 डेज। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं 10 डेज। यहाँ पे हमारा कितना डे यूज हो गया, 35 और 10 45, तो हमारे पास कितना डे बच गया, 5 डेज। नाउ अब हम लोग करेंगे क्या इस 35 डेज में, जो जो टॉपिक है चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, उन सभी टॉपिक्स को थॉरोली पूरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हुए पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, बिकॉज एग्जाम में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए यूजीसी नेट का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, आपको डायरेक्टली आपके मेमोरी को चेक नहीं किया जाता है, वहां पे आपके लॉजिक को चेक किया जाता है कि आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने का, लॉजिकल
रीजनिंग को आप कैसे डील करते हैं, कैसे आंसर तक पहुंचते हैं, इस चीज को चेक किया जाता है। तो उसके लिए आपको चीजें थॉरोली लर्न नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, इस 35 डेज में चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के ही टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट को पढ़ करके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। देन आप मूव करेंगे नेक्स्ट 10 डेज जो आएगा, वहां पे आपको बेस्ट मॉक को सॉल्व करना है। अगर आप दिल्ली बाइट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको नेट जेआरएफ का मॉक मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही एग्जाम के लेवल को मेंटेन करते हुए क्रिएटेड मॉक। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे आप परचेज कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरी स्ट्रेटेजी को। तो इस 10 डेज में आप लोग क्या करने वाले हैं, मॉक सॉल्व करने वाले हैं और हो सके तो वीडियोस देखेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। बाकी जो नेक्स्ट फाइव कह लीजिए या लास्ट 5 डेज एग्जाम से पहले का, वहां पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और आप इस स्ट्रेटजी को पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ही अप्लाई करें सो दैट आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो और आप जिस चीज के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो क्वालिफाई हो, जो कि है जेआरएफ। मैं नेट भी नहीं कहूंगी, जेआरएफ कहूंगी ना। अब हम लोग मूव करते हैं, जस्ट बिकॉज ये वीडियो पेपर 1 से रिलेटेड है तो पेपर 1 के टॉपिक्स को देखते हुए मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इजी, मॉडरेट और ट्विस्टेड क्वेश्चंस में मैं डिवाइड करूंगी। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ से सिनेरियो पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि क्लासरूम सिनेरियो पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट देखने को मिलता है और क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड होते हैं। क्लासरूम सिनेरियो है तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन क्या होंगे, ट्विस्टेड होंगे। स्वयं प्रभा, मूक वगैरह से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि की भी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कराई गई है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट होगा। तो आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं और जो 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं श्योर शॉर्ट सॉल्व कर सकते हैं ना। हम लोग मूव करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ। रिसर्च एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होते हैं। ये भी एक तरीके से आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए होता है कि आपकी रिसर्च को लेकर कैसी अंडरस्टैंडिंग है ना। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ये इजी टू मॉडरेट होता है। यहाँ पे आप 5 में 5 करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पर डे एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की जरूरत है। ये नहीं सोचिए कि कॉम्प्रिहेंशन है इजिली सॉल्व हो जाएगा। हर दिन एक सॉल्व करिए सो दैट आप प्रैक्टिस में रहेंगे और आपका यहाँ पे टाइम कम लगेगा और अगर यहाँ से आप टाइम सेव करते हैं तो इसी टाइम को आप दूसरे क्वेश्चंस पे यूज कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन से इजी टू मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है, या फिर कह सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपका इजी, मॉडरेट, हाई कुछ भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस होता है कि ये मॉडरेट ही रहेगा, इजी नहीं रहेगा और बहुत हाई नहीं होगा, बिकॉज जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट साइड से आ रहे हैं। कोई सोशल के स्टूडेंट है जिन्होंने हो सकता है 10th के बाद सिर्फ सोशल पढ़ाओ, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मॉडरेट बनाया जाता है कि सारे बच्चे सॉल्व कर पाए। नाउ बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इंडियन लॉजिक पे बेस्ड होता है और इसका जो लेवल होता है ये मॉडरेट टू हाई होता है। ये मत सोचिएगा कि इंडियन लॉजिक से इजी क्वेश्चन आने वाला है। नाउ डीआई भी ठीक रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि डीआई जो है बहुत हाई लेवल का आया है, लेकिन वो हाई लेवल का नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट ही होगा। आईसीटी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ पे भी 5 में 5 लाया जा सकता है यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़े। रैम, रोम, इन सभी चीजों पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है, जो मेमोरी वगैरह होती है, तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़े, शॉर्ट नोट्स बनाए, वीडियोस देखें और मॉक दें, तो यहाँ से 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। नाउ पीपल एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे बस इतना देखा जाता है कि एक
पर्सन जो आगे चल के प्रोफेसर बनना चाह रहा है, क्या उसे अपने इन्वायरमेंट की समझ है भी या नहीं। तो इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड होते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, ये जो आईसीटी है यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट में क्या चीजें चल रही है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेम यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस देखने मिल सकता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी मॉडरेट टू हाई होते हैं। इजी भी कभी कभी पूछता है लेकिन ज्यादातर मॉडरेट टू हाई ही होते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी जनरल अवेयरनेस पे ही बेस्ड होता है और इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। अगर कोई अच्छे से हायर एजुकेशन को पढ़ ले तो उसके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अच्छे खासे। तो आप लोग ये जरूर ध्यान देंगे कि किन किन टॉपिक से जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन आता है। पहला है आईसीटी, देन पब्लिक एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये तीनों के लिए आपको जनरल अवेयरनेस की नॉलेज रखनी ही होगी। तो जैसा मैंने बताया कौन मॉडरेट टू इजी है, तो आप खुद भी प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे तो आप भी देख पाएंगे कि आपके लिए कौन सा इजी पड़े। तो बिना समय वेस्ट किए हुए 35 डे की स्ट्रेटेजी जो मैंने पहले बताई उसे स्टार्ट करिए और आप लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करिए सभी टॉपिक के और शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए बिकॉज एग्जाम में टाइम नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एग्जाम बहुत नजदीक है और प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करना है पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आप लोग पेपर 1 की इजीली प्रिपरेशन हो जाए उसके लिए दिल्ली बाइट की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं जिसकी प्राइस पहले 3999 थी, लेकिन एग्जाम बहुत नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले पाए इसलिए प्राइस को कम करके 2999 कर दिया गया है। अब इस प्राइस में आप लोगों को क्या मिलेगा और कैसे आपको इसे परचेज करना है, तो आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करेंगे DB2999 और आपको वहां से पेमेंट के लिए एक लिंक आएगा, उस पे आप पेमेंट कर देंगे तो 24 to 48 आवर के अंदर आपका पेमेंट सेटलमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो चीजें प्रोवाइड करनी है कर दी जाएगी। अब ये क्या प्रोवाइड किया जाएगा इस पे चर्चा करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को 40 शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। एग्जाम में आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बनाया गया है। हर संडे को आपको 1 घंटे का पर्सनल गाइडेंस मिलेगा कि आप कैसे एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और इन वीडियो लेक्चर से आप कैसे और बेहतर चीजों को समझ सकते हैं या फिर जो भी कंफ्यूजन होगा इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू उसे सॉल्व कर सकते हैं इसी पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। इसके अलावा आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो 35 डेज के बाद नेक्स्ट 10 डे की स्ट्रेटेजी होगी वो मॉक की होगी कि उस 10 दिन आप मॉक देंगे। तो यहाँ पे आपको 10 मॉक मिलेगा पेपर 1 के लिए और 35 डेज की स्ट्रेटेजी के लिए 40 वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये वीडियो लेक्चर शॉर्ट है तो आप इसके हेल्प से शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यदि आप दिल्ली बाइट की मेंबरशिप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करेंगे DB2999। अब हम लोग बात करते हैं ये जो मॉक टेस्ट मिलेगा, ये मॉक टेस्ट हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्या हमें PDF मिलेगा या फिर एग्जाम में जैसे हम लोग जाते हैं कंप्यूटर पे मॉक वगैरह देते हैं वैसे। तो देखिए आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है www.delhibytes.in। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो या तो आप मॉक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे या फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप लोगों को बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ऊपर में ही दिख रहा होगा कि यहाँ पे UGC नेट JRF पेपर 1 करके मॉक क्रिएटेड है। इसके अंदर 10 मॉक आप लोगों को मिलेगा। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो ये बैकएंड से आप लोगों को फ्री में मिलेगा और नहीं तो अगर आप मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं, अगर आप सिर्फ मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे ही इसे परचेज करके 10 मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर विजिट करें www.delhibytes.in। यदि आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये साइट बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा।
साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए या फिर कोई भी टीचिंग मटेरियल हो यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड, उसे पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टीचर एजुकेशन रिसोर्स। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं delibite_nubur और अपने डाउट्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।